जी तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो पिवट कॉलम है, जो कि एक्सेल के अंदर सबसे पावरफुल फंक्शन समझा जाता है। अभी मेरे सामने जो आपके डेटा फाइल लगी हुई है, ये डेटा फाइल एक इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल बनाई गई है। इस इंश्योरेंस कंपनी के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज को टारगेट मिला था कि आपने इतना बिजनेस लेके आना है, मुख्तलिफ कस्टमर्स को इंश्योरेंस बेच के आनी है, इंश्योरेंस सेल करनी है। तो इस इंश्योरेंस की जितनी भी वैल्यूज वो लेकर आए हैं, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज और रीजन वाइज ये डेटा बना हुआ है। फर्ज कर लें आपका मैनेजर आपको एक रिपोर्ट जनरेट करने को कहता है कि मुझे रीजन वाइज और सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो बगैर किसी फॉर्मूला लगाए के हम पिवट कॉलम को यूज करेंगे और हम अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स कुछ ही सेकंड्स में बना सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ इस पूरी वीडियो को पूरी तरह देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये देखिए एम्प्लॉय कोड, और मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ एम्प्लॉयज अपने बिजनेस को लेके आए हैं। जैसे कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की है किसी की पंजाब रीजन में, और सिटी है फैसलाबाद। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस में फर्दर कैटेगरीज हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और भी बहुत सी तरह की इंश्योरेंसेज हैं। लेकिन उनकी रीजन और उनकी सिटीज और मुख्तलिफ एम्प्लॉयज जिन्होंने ये बिजनेस डेवलप किया है, ये बीडीओज हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और ये मुख्तलिफ डेट्स में ये बिजनेस लेकर आए हैं या कस्टमर्स की इंश्योरेंस उन्होंने की है। अब आपका मैनेजर आपको कहे कि मुझे रीजन वाइज सेल्स का ब्रेकअप दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास एम्प्लॉयज या उनकी बिजनेस बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में 150 एम्प्लॉयज का डेटा लिया है, 150 इंश्योरेंस बेच के आए हैं हमारे एम्प्लॉयज, तो उनका डेटा है। अगर फर्ज करें ये 150 के बजाय 1500 आइटम्स हैं, तो फिर उसके लिहाज से आपकी रिपोर्ट बहुत लंबी बनेगी। तो इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में हम पिवट कॉलम को यूज करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे देखिए, जब हम एक डेवलप कर चुके हैं डेटा, तो डेटा में किसी भी सेल पर आप क्लिक करें, तो चलते हैं अपने पिवट कॉलम की तरफ। अपने डेटा फाइल में किसी भी जगह पर किसी भी सेल पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट की ऑप्शन में जाइए और यहां पर पिवट कॉलम को प्रेस कीजिए। जब आप पिवट कॉलम को प्रेस करेंगे तो दो तरह की ऑप्शंस हैं। या तो इसी एक्सेल शीट जो कि शीट नंबर 2 ओपन हुई हुई है, इसी में आपने बनाना है, तो कहेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद एक्सेल फाइल आपसे पूछेगा कि आप किस जगह पर पिवट कॉलम डेवलप करना चाहते हैं। तो आप कोई भी सेल सेलेक्ट करें यहां पर, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, और ओके कर दें। लेकिन अगर आप अलग से किसी नई वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे न्यू वर्कशीट। ये जो ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा है न्यू वर्कशीट का, इसको करने के बाद ओके करेंगे, तो ये देखिए वर्कशीट नंबर 4 ओपन हो गई और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपकी राइट साइड पर ये जो मुख्तलिफ बार्स नजर आ रही हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड, डेट, सेल्स ऑफिसर, आइटम्स, रीजन, सिटी, इंश्योरेंस की वैल्यू, और ये उससे नीचे 4 तरह के ऑप्शन है, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। चले मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि मुझे रीजन वाइज बताया जाए कि सेल्स कितनी हुई हैं, किस रीजन में कितनी सेल हुई, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप रीजन को सिलेक्ट करें यहां पर, और इसको उठाकर ये रोज में डाल दें। ये ऑलरेडी आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे इसको उठाएं और रोज में कन्वर्ट कर दें, ये रोज में आ गया। आपके पास 5 रीजन है, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध। उसके बाद आपका वैल्यू चाहिए इंश्योरेंस की, कितनी वैल्यू किस किस रीजन से आई, इसको उठाइए और वैल्यूज में डाल दीजिए। एक बात हमेशा जहन में रखें कि जब आप वैल्यूज की एंट्री करना चाहें तो सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्रीज ही होंगी वैल्यूज में, कोई नॉन न्यूमेरिक एंट्री वैल्यू में नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर आप डेट को वैल्यूज में नहीं डाल सकते, तो वो उसको काउंट बताएगा कौन कितनी डेट्स, क्योंकि वैल्यूज हमेशा न्यूमेरिकल होगी। तो इसको वापस कर दीजिए, डेट को उठा के वापस करें, तो एक सिंपल सा ब्रेकअप टेबल बन गया आपके पास। रीजन वाइज आपके पास कितनी सेल है, ये पहला एग्जांपल था
आपने पिवट कॉलम का यूज किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स रीजन वाइज रिपोर्ट बन गई। आप इस रिपोर्ट का प्रिंट लें और अपने मैनेजर को शो कर दें। ये पहली बेसिक एग्जांपल मैंने समझाई कि रीजन वाइज अगर सेल आपने डेवलप करनी है तो फिर कैसे बनेगी। अच्छा, एक्सेल की फाइल में किसी और सेल में आप क्लिक करेंगे तो पिवट कॉलम गायब हो जाएगा। जब आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए पिवट कॉलम दोबारा अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करें, पिवट कॉलम गायब, दोबारा टेबल पे क्लिक करें तो पिवट कॉलम दोबारा से आ गया। तो पहली एग्जांपल में हमने रीजन वाइज सेल्स की समरी बना ली अपनी मर्जी की। अब आप चाहते हैं कि किसी और एग्जांपल को देखें तो इस पे क्लिक करें, ऊपर जाएं, एनालाइज में जाएं, और ये सबसे ऊपर क्लियर का बटन आप रहा है, इसको क्लियर कर दें, क्लियर ऑल, तो ये क्लियर हो गई। पहले एग्जांपल से आपको मैंने समझाया कि अगर आपने रीजन वाइज सेल्स निकालनी है तो आप किस तरह अपना डेटा निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझिए, फिर आपको बनाना पड़ेगा। आपके मैनेजर ने कहा कि मुझे सेल्स ऑफिसर के हिसाब से किस सेल्स ऑफिसर ने किस रीजन में कितनी सेल की। सवाल समझिए, किस सेल्स ऑफिसर ने किस रीजन में कितनी सेल्स की। तो अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेल्स ऑफिसर को सिलेक्ट कीजिए और रो में उसको कन्वर्ट कर दें। ये सेल्स ऑफिसर सारे के सारे यहां पर आ गए। अब आपने रीजन भी सिलेक्ट करना है तो रीजन को कॉलम में सिलेक्ट करें। ये देखें, अब इस सेल्स ऑफिसर का डेटा रीजन में आ गया इस बड़े खूबसूरत अंदाज में। अब आप चाहते हैं कि उन्होंने कितना सेल्स डेवलप किया या कितनी सेल्स लेकर आए बिजनेस के लिए, तो इंश्योरेंस की वैल्यू को पकड़ें और वैल्यूज में डाल दें। आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत किस्म की समरी बन गई कि किस एम्प्लॉय ने किस रीजन में कितनी सेल्स डेवलप की। चूंकि ये सारी की सारी वैल्यूज डॉलर्स में है तो इनको डॉलर साइन में कन्वर्ट कर दें। ये देखिए, इनको होम पे जाइए, सिलेक्ट करने के बाद जर्नल से ये करेंसी में कन्वर्ट कर दें और इसका डेसिमल कम कर दें, डेसिमल कम हो जाएंगे। इस तरीके से ये देखें आपकी मर्जी की रिपोर्ट बन गई, किस सेल्स ऑफिसर ने किस रीजन में कितनी सेल्स डेवलप की। अच्छा, एक और आपको बहुत ही खूबसूरत बात बताने लगा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 4,20,000 डॉलर, या इसको मान लीजिए ये रुपए हैं या जो भी आपकी करेंसी है, आप चाहते हैं कि इसका मजीद मुझे पता चले ये क्या चीज है। अब्दुल रहीम ने ये सेल की है इंश्योरेंस की, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरा उसका पता चल जाएगा ये 4,20,000 कहां से आया। ये 31 जनवरी 2020 को ये हुई इंश्योरेंस। एम्प्लॉय जो इंश्योरेंस करने वाला था उसका कोड ये है, उसका नाम ये है, और उसने लाइफ इंश्योरेंस सेल की है। और लाइफ इंश्योरेंस किस रीजन में सेल की है? केपीके में। और कौन से सिटी में सेल की है? मालम जब्बार में। और कितनी वैल्यू की सेल की है? 4,20,000 की। तो पूरा ब्रेकअप आपके सामने उस डेट का आ गया। दोबारा जाइए शीट नंबर 4 पर। अब आप चाहते हैं कि ये जो 6,10,000 की सेल है जैसे, या 9 लाख की सेल है, इसमें और भी बहुत सारी कंपोजिट्स हैं, 9 लाख डॉलर की सेल हुई है। अब आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपको पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा कि ये 9 लाख आया कहां से, किस तरह ये सेल डेवलप हुई। तो मुख्तलिफ डेट्स पर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज ने, सॉरी एक ही एम्प्लॉय है तो उसने मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस की हुई है और मुख्तलिफ रीजन की और मुख्तलिफ सिटीज की। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट डेवलप हो गई। क्लियर? दोबारा शीट पे जाइए। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको पिवट कॉलम की मदद से अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाना आ चुका है। अब चलें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज में जाइए और क्लियर कर दीजिए। ये क्लियर, हमें एग्जाम्पल समझ आ गई। अब आपके मैनेजर ने दोबारा कहा कि मुझे डेट वाइज रिपोर्ट चाहिए कि किस किस डेट को किस किस ऑफिसर ने सेल्स की हैं। अब हम क्या करेंगे? डेट को सिलेक्ट करेंगे, रो में डाल देंगे, ये डेट वाइज आ गया। सेल्स ऑफिसर को पकड़ेंगे, कॉलम में डाल देंगे, या अगर आप सेल्स ऑफिसर को भी इसमें रखें तो इस तरीके से बनेगी, लेकिन ये ज्यादा बेहतर कॉलम्स में नजर आ रहा है। ओके, और उसके अलावा हम इंश्योरेंस के वैल्यूज को वैल्यूज में डाल देंगे। इस तरीके से ये ब्रेकअप बनेगा। अगर आप इसको चाहें कि सेल्स ऑफिसर के हिसाब से रिपोर्ट बनानी है और डेट को गायब कर दें तो इस तरीके से भी रिपोर्ट बन जाएगी कि इस सेल ऑफिसर ने इतनी सेल की है। ठीक है, जैसे यूसुफ ने 9,60,000 की सेल की। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे
तो आपको इसका मजीद ब्रेकअप नजर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया। ओके, अब आखिरी एग्जांपल देने के बाद पिवट कॉलम की मजीद कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। ये दोबारा शीट नंबर 1 पे जाइए, जहां पर मैंने पिवट कॉलम डेवलप किया हुआ था, सॉरी डेटा शीट जो है, यहां पर देखिए। अब इस डेटा शीट की हेल्प से हम ऐसा पिवट कॉलम बनाने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि किस सेल्स ऑफिसर ने किस सिटी में कितनी इंश्योरेंस अर्न की है या सेल की है। दोबारा सवाल समझिए, किस सेल्स ऑफिसर ने किस सिटी में कितनी सेल्स की हैं इंश्योरेंस की। अब हम करेंगे क्या, किसी भी बॉक्स पे या सेल पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाइए, पिवट कॉलम, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें और आपके सामने ये बन गया। अब देखिए, सेल्स ऑफिसर ने किस सिटी में कितनी सेल की, ये हमारे पास पूरा चार्ट डेवलप हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस करें तो ये आपके सामने पूरा चार्ट नजर आ जाएगा। तो ये सिटी वाइज ब्रेकअप नजर आ गया सेल्स ऑफिसर का, यानी जैसे अब्दुल रहीम है, इसने फैसलाबाद में इतनी सेल की, लाहौर में इतनी सेल्स की, मालम जब्बा में इतनी सेल्स की, और बाकी सारे एम्प्लॉयज का भी डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सेल्स की हैं ये मुझे करेंसी में नजर आने की बजाय, जैसे ये करेंसी साइन है, इसको कैसे करेंसी में चेंज करते हैं, होम पे जाइए, जर्नल से इसको करेंसी में कर दें तो ये करेंसीज में शो हो जाएगी। ओके, अब मैं चाहता हूं ये परसेंटेज में नजर आए। ये कैसे हो सकेगा, यानी इस पूरे चार्ट को या पूरे टेबल को हम करेंसी में शो करने की बजाय परसेंटेज में शो करें कि किस एम्प्लॉय ने पूरे बिजनेस में से कितना परसेंट बिजनेस किया है। राइट क्लिक कीजिए, टेबल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और लिखें व्यू वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल या परसेंटेज ऑफ रो टोटल। अब चूंकि हम एम्प्लॉय के हिसाब से डेटा बनाया था तो परसेंटेज ऑफ रो टोटल। ये देखिए, अब आपको मैं मिसाल समझाता हूं। अब्दुल रहीम ने अपनी पूरी सेल जितनी भी की, जैसे 100% सेल थी उसकी, अगर मान लीजिए उसने 100 रुपए का बिजनेस किया तो उसने 14.81 रुपए का बिजनेस फैसलाबाद से लेके आया, 51.85% यानी अपनी टोटल सेल्स का 51% मालम जब्बा से डेवलप किया और 33% लाहौर से डेवलप किया। अगर आप अपनी वैल्यूज को परसेंटेज में शो नहीं करना चाहते, आप काउंट में शो करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए कि कितनी दफा में, तो व्यू वैल्यूज एज, या आप ये कर दें समराइज वैल्यूज बाय काउंट। ये देखिए, अपने टेबल को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कीजिए, शो वैल्यूज एज या शो समराइज वैल्यूज एज काउंट। क्योंकि इसको डॉलर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो ये देखें, इसने एक इंश्योरेंस फैसलाबाद से की, एक लाहौर से की, एक मालम जब्बा से की, और बाकी मिसालें इसी तरीके से आ गई। तो इस तरीके से आज की मिसाल में मैंने आपको पिवट कॉलम से अपनी मर्जी की समरी रिपोर्ट बनाना सिखाई है। उम्मीद है कि आप इस तरह की खुद से शीट बना सकेंगे और अपने वर्क ऑफिस में बड़े आराम से अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप की वर्किंग करना सिखाऊंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।